है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भजन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का पहला पाठ होशिया के ग्रंथ अध्याय 10 से लिया गया है। उसमें वाक्य संख्या 3 में वचन कहता है, इस्राएलियों का हृदय कपट पूर्ण है, इसलिए उन्हें उनका पापों का परिणाम भोगना पड़ेगा। और समय की पूर्ति में इस्राएलियों को उनके पापों का परिणाम भोगना पड़ा। असुर के राजा ने उन पर आक्रमण किया और इज़राइल के 10 वंशों को असुर में अन्य देशों में निर्वासित किया। और इस्राएलियों के मुख्य पाप थे, उन्होंने सच्चे ईश्वर को त्याग दिया, पराये देवी देवताओं की पूजा की। आज हम अपने मन को पूछे, क्या मैं अपने प्रभु ईश्वर के प्रति वफादार हूँ? क्या मैं प्रभु के आदेशों का पालन करता हूँ? क्या मैंने प्रभु के आदेशों के विरुद्ध पाप किया? अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया है। अब हमें अनंत सुख प्रदान कर, हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु के वचन की घोषणा करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12। प्रभु को खोजने का समय आ गया है। इज़राइल फैलने वाली दाखलता के सदृश्य है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी
बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी की फेन की तरह लुप्त हो गया। आवेन के पहाड़ी पूजा स्थल नष्ट किए गए, जहाँ इज़राइल पाप करता था। उनकी बेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लूनोगे, अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता ना बरसाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के दर्शन के लिए तरसते रहो। प्रभु के दर्शन के लिए तरसते रहो। प्रभु के आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो, उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। अनुवाक्य। प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतान, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु के दर्शनों के लिए तरसते रहो। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वाक्य संज्ञा 1 से 7 तक। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार है। पहला सिमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयस, जबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्तोलोमी, तोमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और ततेउस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती, जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सुसमाचार सुना मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 से। और हम लोगों ने यही सुना कि प्रभु यीशु ने 12 प्रेरितों को अपने पास बुलाया और उन्हें अपदूतों पर अधिकार दिया और नरक दूतों को निकालने की शक्ति दी, रोगियों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जलाने के लिए सामर्थ्य और शक्ति दी। और प्रभु यीशु स्वयं सभागृहों में जाते थे, नगरों में गांवों में जाते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, अपदूतों को निकालते थे, रोगियों को चंगा करते थे। और यीशु को अच्छी तरह मालूम था कि यीशु लंबे समय तक शिष्यों के साथ नहीं रहेंगे और यीशु चाहते थे कि शिष्य उनके कार्यों को आगे बढ़ाए। इसलिए यीशु ने उन्हें सामर्थ्य दिया, शक्ति दी, अधिकार दिया ताकि वे यीशु के कार्यों को आगे बढ़ा सकें, उनके कार्यों को बनाए रख सकें। और प्रभु यीशु चाहते हैं हम भी उनके समान कार्य करें। प्रेरितों की जगह हमें भी आज प्रभु का वचन सुनाना है और प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाना है। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14-12 में वचन कहता है, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे, तुम वे कार्य करोगे जिन्हें मैं करता हूँ और उनसे भी महान कार्य करोगे। तो प्रभु यीशु आनंदित है यदि हम प्रभु से भी महान कार्य करेंगे। आज प्रभु पिता के पास जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम प्रभु के समान कार्य करें, प्रभु से भी महान कार्य करें। हम संत पेतरुस के जीवन में देखते हैं, पेतरुस एक अनपढ़ मछुआरा था, लेकिन यीशु के पुनरुत्थान के बाद पेंतकोस्त के दिन में पेतरुस प्रवचन दे रहा था। प्रेरित चरित्र अध्याय 2:41 में हम पढ़ते हैं, उसके एक प्रवचन से 3000 लोगों का मन परिवर्तन हो गया। 3000 लोगों ने प्रभु में विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया। यीशु के जीवन में ऐसा कार्य नहीं हुआ था कि उसके एक प्रवचन से 3000 लोगों का मन परिवर्तन हुआ हो। तो हम कह सकते हैं कि पेतरुस ने यीशु से भी महान कार्य किया। और प्रेरित चरित्र अध्याय 5 में वाक्य संख्या 15 और 16 में हम देखते हैं, पेतरुस रास्ते से गुजर रहे थे और लोग कई सारे रोगियों को, अपदूतग्रस्तों को लाते थे, खटोलों पर, चारपाइयों पर लिटा देते थे ताकि जब पेतरुस गुजरे उनकी छाया उन रोगियों पर, अपदूतग्रस्तों पर पड़े और वे चंगे हो सके। और ऐसा ही हुआ, पेतरुस की छाया उन पर पड़ी और बहुत से रोगी चंगे हो गए और अपदूत निकल गए। तो पेतरुस ने यीशु से भी महान कार्य किया। यीशु के बारे में ऐसी कोई घटना सुसमाचार में हम नहीं पाते हैं। उसी प्रकार पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 में हम देखते हैं, लोग पौलुस के शरीर से रूमाल को ले जाते थे, अंगोछे को ले जाते थे रोगियों के पास। और जितने रोगियों के पास रूमाल, अंगोछे ले जाए गए, उन सभी रोगियों को चंगाई मिली, अपदूत निकल गए। तो पौलुस ने भी यीशु से भी महान कार्य किया। आज भी हम देखते हैं कलीसिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रभु से भी महान कार्य करते हैं। संत मदर तेरेसा ने सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार किया अपने जीवन और कार्यों द्वारा। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भी सारे संसार को प्रभावित किया अपने जीवन से, अपने वचनों से। तो प्रभु आनंदित है यदि हम प्रभु से भी महान कार्य करेंगे। तो आज प्रभु हमें सामर्थ्य और शक्ति देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक देना चाहते हैं। आइए हम विश्वास करें प्रभु के इन वचनों में और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे भी आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति दीजिए, अपदूतों पर, रोगों पर अधिकार दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें आनंद जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण में जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। पवित्र मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ वर दो, हम पे इतने कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। स्तुति
स्तुति गीत गाते हैं, स्तुति गीत गाते हैं।